बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान तनवीर शहज़ाद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम मुलाज़म पेशा ख़वातीन व हज़रात के बारे में बात करेंगे कि ये लोग अपनी गोशवारा आमदन बग़ैर किसी टैक्स कंसल्टेंट की रहनुमाई से अपनी मदद आपके तहत किस तरह फ़ाइल कर सकते हैं। गोशवारा आमदन ऑनलाइन जमा करने से कबल जो दस्तावेज़ात हमें दरकार होंगी वो दर्ज झैल हैं। आजर या एम्प्लॉयर की तरफ से जारी करदा तनख्वाह का सर्टिफिकेट, बैंक की तरफ से जारी करदा माली साल की बैंक स्टेटमेंट, असासाजात और वाजिबात की तफसील, इंश्योरेंस और बैंक लोन की तफसील अगर है तो। नाज़रीन मोहतरम, अब हम बग़ैर को टाइम ज़ाया किए IRS सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं। जैसे ही हम सिस्टम में लॉगिन पासवर्ड एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन हमारे सामने होगी। क्योंकि हम सैलरी वाली रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो सैलरी रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देंगे। टैक्स ईयर 2023 के हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम 2023 जैसे ही हमने सिस्टम में इंटर किया तो हमारे सामने 1 जुलाई 2022 से 30/6/2023 तक का माली साल का पीरियड हमारे सामने है। इसे कंटिन्यू कर देंगे। ये हमारे सामने सैलरी वाला पेज ओपन हो गया है। यहाँ पर हमने पूरे साल के दौरान जो अपने इदारे से तनख्वाह की मद में जो रकम वसूल की है वो यहाँ पर इंटर कर देंगे। 12,86,004 रुपये वो कैलकुलेट कर देंगे। इस तनख्वाह के अगेंस्ट हमारे इनकम टैक्स की सूरत में जो हमारी तनख्वाह में से जो कटौती हुई है उसको हम टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स वाले टैब में एडजस्टेबल टैब में एडजस्ट कर देंगे। सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149, यहाँ पर हमारा जो टैक्स पूरे साल के दौरान हमारे महकमे ने काटा है हम उसको हम एंटर कर देंगे। 19,313 रुपये की जो कटौती है इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम। नाज़रीन मोहतरम, ये सैलरी के हवाले से हमारा इनकम टैक्स वाले पोर्शन में सिर्फ ये दो चीज़ें ही मेन ज़्यादातर एंटर होती हैं। एक आपकी पूरे साल के दौरान आपने जो सैलरी वसूल की है और दूसरा जो टैक्स कटौती की मद में आपके रकम जो मैं आपके महकमे ने काटी है। तीसरा, अगर आप गवर्नमेंट टीचर्स हैं तो आपको रिबेट की सूरत में कुछ टैक्स क्रेडिट्स मिलता है जिसे हम टैक्स रिडक्शन में ऐड कर देंगे। क्योंकि मैं ये गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनकी रिटर्न फाइल करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर हमें जो टैक्स रिडक्शन जो की मद में जो हमें को अलाउ हुआ है हम उसको ऐड कर देंगे। 6438 को कैलकुलेट कर देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं कि सिस्टम ने को हमारे ज़िम्मे टैक्स तो नहीं निकाला। जैसा कि आपने ये देखा नाज़रीन मोहतरम, ये डिमांडेड और रिफंडेबल दोनों टैब्स में सिस्टम ने कोई चीज़ नहीं निकाली। ना ही हमने टैक्स की मद में कोई महकमे को कोई रकम जमा करवानी है और ना ही महकमे ने रिफ़ंड की सूरत में हमें कोई चीज़ वापस करनी है। यहाँ पर हमारा इनकम टैक्स रिटर्न वाला पोर्शन कंप्लीट है। अब चलते हैं वैट स्टेटमेंट वाले पोर्शन में। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हम वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, वैट स्टेटमेंट में सबसे पहले वाला फॉर्म जो वो पर्सनल एक्सपेंसेस वाला है इसको हम फिल करेंगे। अगर आप चाहें तो ये हेड वाइज भी आप सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम ये तरीक़ाकार अख्तियार नहीं करेंगे। हम पूरे साल के दौरान जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं उसे लमसम एक हेड में ऐड कर देंगे। अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में हम
8,50,000 रुपये पूरे साल के एक्सपेंस एक ही कॉलम में हम ऐड कर देंगे। नाज़रीन, एक चीज़ आप यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि जो भी हमारी टैक्स कटौती हुई है उसको हम टैक्स रेट्स चार्जेस सेस वाले कॉलम में ही हम लाजमी मेंशन कीजिएगा, क्योंकि हमारा 19,313 रुपये टैक्स महकमे ने डिडक्ट किया है, तो हम इसको यहाँ पर इंटर कर देते हैं और उसके बाद हम कैलकुलेट कर देंगे। वेल्थ स्टेटमेंट का दूसरा फॉर्म पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़, इसको फिल करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास कोई के नाम पे कोई ज़री ज़मीन या कमर्शियल या डोमेस्टिक कोई हो तो वो लाजमी यहाँ पर इंटर कीजिएगा, क्योंकि हमारे नाम पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं ऐड कर रहा। मेरे नाम पे एक बैंक अकाउंट है, वो हम इसे इन्वेस्टमेंट नॉन बिज़नेस इसमें इंटर कर देंगे। जैसे ही हमने ये प्लस वाले आइकन को इंटर किया है तो हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई है। इसमें हम पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर करेंगे, 010 बैंक का नाम इंटर करेंगे, सबमिट कर देंगे। तीस 6/2023 को जो हमारा बैंक में जो अमाउंट पड़ी थी उसको हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। ये 75,000 रुपये मेरे अकाउंट में मौजूद था, तो मैं इसको यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। और दूसरा मेरे नाम पे एक इंश्योरेंस है जिसको वो भी हम इसी में ही ऐड कर देंगे। कंपनी का नाम इंटर करेंगे, अ, 30 जून 2023 तक मैंने अपनी जो पॉलिसी है उसके 4 प्रीमियम कंपनी को जमा करवा चुके हैं, जो कि 20,000 रुपये एनुअल मैंने जमा करवाया है, तो ये 80,000 रुपये टैब की मदद से दूसरे कॉलम में चल मोटरसाइकिल जो मेरे नाम पे है वो मैं इसमें एंटर कर दूंगा, LEV। पहले अल्फ़ाबेट लिखेंगे, उसके बाद मॉडल इंटर करेंगे, उसके बाद नंबर, अब इसकी क्योंकि पुरानी बाइक है, अब इसकी वैल्यू 25,000 रुपये हम ऐड कर देते हैं। हाउस होल्ड में 2 लाख रुपए का फर्नीचर और फिक्सचर में ऐड कर देते हैं। कैश वाले कॉलम को भी ओपन रखेंगे। अगर आप गोल्ड ऐड करना चाहें तो यहाँ पर प्रीशियस पोसेशन यहाँ पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और ये गाइड करता चलूँ, क्योंकि ये जो गोल्ड 5 तोला ये मैंने ऐड किया, क्योंकि ये हमें पेरेंट्स की तरफ से ये शादी के ऊपर गिफ्ट मिला था, इसलिए हम इसकी वैल्यू 0 ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमने परचेज़ नहीं किया, ये हमें गिफ्ट की सूरत में मिला है। कैलकुलेट कर देंगे।
रिकनसाइल वाले टैब में आते हैं। यहाँ पर हमें जो हमने सैलरी जो वसूल किए थे इनकम डिक्लेयर एज़ पर रिटर्न, यहाँ पर हम इसको ऐड कर देंगे। क्योंकि हम ये पहली रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो हमारी जो वेल्थ प्रीवियस ईयर 30/6/2022 में है वो अभी नई सिस्टम में शो हो रही, तो हम इसी अमाउंट को कॉपी करके प्रीवियस वाली वेल्थ में ऐड कर देंगे। 1249,313 कैलकुलेट करेंगे। ये एक चीज़ नाज़रीन आपने ये जहन में रखनी है कि अनरिकनसाइल अमाउंट वाले टैब में हर सूरत ज़ीरो होना चाहिए, ना ही इसमें नेगेटिव में कोई फ़िगर होनी चाहिए और ना ही इसमें पॉजिटिव में कोई फ़िगर होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव में एक फ़िगर आ गई है 12,86,004 पे, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं या इसी अमाउंट को हम कैश वाले कॉलम में ऐड कर देंगे, तो फिर ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। ये वापस पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ में जाते हैं। ये कैश नॉन बिज़नेस वाले 12,86,004 कैलकुलेट कर देंगे। अब दोबारा रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स में हाजिर, जैसे ही आप देख रहे हैं कि अनरिकनसाइल अमाउंट वाले टैब में अब ज़ीरो आ गया है। अब ये हमारी रिटर्न हर लिहाज से मुकम्मल है। इसको पहले सेव कर लेंगे। अब मैं आपको दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सैलरी वाले जो हजरात हैं उनमें हमने जो हमारे इदारे ने सैलरीज स्टेटमेंट की सूरत में या सैलरी स्लिप की सूरत में जो हमें डॉक्यूमेंट्स जो दिए थे वो हमने सिस्टम में अपनी सैलरी ऐड कर दी। उसके अगेंस्ट हमारा जो टैक्स डिडक्ट हुआ था हमने वो ऐड कर दिया। उसके बाद हम वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर आगे वेल्थ स्टेटमेंट में हमने पर्सनल जो एक्सपेंसेस थे हमारे वो हमने ऐड किए। जो हमने टैक्स जो हमारी कटौती हुई थी हमने वो ऐड कर दिया। फिर पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ में हमने अपना बैंक अकाउंट ऐड किया, अब इंश्योरेंस ऐड की, उसके अलावा अपना बाइक ऐड किया और गोल्ड ऐड किया। उसके बाद हमने कैश ऐड कर दिया। रिकन्सिलेशन वाले टैब में हमने इनकम ऐड कर दी और अनरिकनसाइल वाली अमाउंट को ज़ीरो वो कर लिया। तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस था आज का, जो हम सैलरी के हवाले से मैंने 1/0 से लेकर एंड तक आपको हर स्टेज हर स्टेप आप लोग को अमली तौर पर करके दिखाया। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर किसी जगह पर किसी पॉइंट की आपको समझ नहीं आई तो आप हमें इनबॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जितने भी आपके मैसेज होते हैं वो सब का 1 बाय 1 रिप्लाई करूँ। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल हैं, वो भी आप मुनासिब चार्जेस में वो भी अवेल कर सकते हैं। हमारा नंबर 0325 133 16 पे आप रब्ता कर सकते हैं और उसके अलावा 0334 में भी सेम नंबर है 0334 133 16 पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इसमें सिर्फ एक स्टेप रह गया है जो आपने पिन वेरीफाई करना है और उसको सबमिट कर देना है।
आप अपने डाटा के मुताबिक अपनी रिटर्न फ़ाइल कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको सबमिट नहीं करूँगा। आप अपने डाटा के मुताबिक सारी अपने के मुताबिक फ़ाइल कीजिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।